हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। तो आज बहुत बढ़िया कीमा बनाएंगे। और कौन सा? वेगन कीमा। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। न्यूट्रिएंट एनरिच्ड कीमा, जिसमें दही, घी, काजू ये सब इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोया ये भिगो के रखा है। और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये सोया चंक्स है। ठीक है जी, सोया ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं, यानी कीमा जैसे वो आपको मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास सोया चंक्स है तो हम इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। ये बन गया सोया कीमा। बढ़िया, परफेक्ट कीमा वाला टेक्सचर आ गया। अब इसे अगर सोक करके पीसेंगे ना तो ये इस तरह का टेक्सचर मिल जाएगा। आप अगर ड्राई पीसेंगे तो पाउडर हो जाएगा, ये याद रखिए। अब मशरूम के सारे हिस्से ले लेता हूँ। अब मशरूम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये एक उमामी फ्लेवर जो है ना, वो मशरूम से आएगा और वो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। ये कच्चे मशरूम्स हमने ले लिए, जिनको अच्छे से धोया है। ठीक है, हम स्टेम भी यूज़ कर रहे हैं और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मशरूम को ना पेस्ट नहीं बनाना। तो आप जब मिक्सर चलाएंगे तो डर डर वो चल रहा ना आजकल फेमस तमिल गुर्र गुर्र गुर्र, है ना, उनके ये वही है। ये लीजिए, वाह। इसके पहले कि ये पेस्ट्री बन जाए इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ मोटे रहे होंगे, कोई बात नहीं, जो मोटे रहे उनको देख लेंगे हम। वाह, अब बहुत बढ़िया काम करना है। कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल। जी बिल्कुल, 3 बड़े चम्मच तेल। अब सही सुना आपने, न्यूज़ में कैसे? जी सही सुना आपने, 3 बड़े चम्मच तेल। बड़े चम्मच 3 तेल के। तो ये न्यूज़ एंकर की तरह मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ताकि सबको लगे हाय कितना तेल डालता। ये देखिए, ये बढ़िया है। अमा डालिए, तेल वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। कमाल है यार, मैं इतना तेल डालता हूँ फिर भी एंडोर्समेंट नहीं देते मेरे को। छोड़िए, जाने दीजिए। इसके लिए लगेगा। अब क्यों तेल लगेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये भुना हुआ खाना है और इसमें हम सोया का जो कीमा है ना वो डाल रहे हैं, तो वो काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है तेल। उसकी भुनाई तब होती है और खाने में तब स्वादिष्ट होता है जब तेल होता है। आप चाहें तो कम ले सकते हैं। तेज़ पत्ता हमने डाल दिया 3 4 5 6 इलायची डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से खोल के डाल दें। एक ऐसे ही गिर गई है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, खोल देते हैं उस तरह। दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, ये लीजिए, लौंग 4 5 ये डाल दिए। ऊँट के मुंह में जीरा, ये 1 चम्मच छोटा वाला, ये डाल दिया। तेल गरम होगा तो ये जो मसाले हमने डाले वो भी बढ़िया गरम होंगे, फिर एक बढ़िया खुशबू आएगी। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। वाह क्या बात है। चलिए प्याज डाल लें। इसमें हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं इतना सारा प्याज। अब इसको अच्छे से पकाना है, ऑलमोस्ट ब्राउन करना है। तो आपको कम से कम लगभग 8-9 मिनट लग जाएंगे। तेज आंच पे आराम से भूनिए इसको। चलिए 5-6 मिनट बाद आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लहसुन और अदरक डाल देंगे इसमें। तो 1 बड़ा चम्मच लहसुन और 1 बड़ा चम्मच अदरक का डाल दें। तो 2 मिनट तक और भूनिएगा, तब तक प्याज भी बढ़िया ब्राउन हो जाएगा और लहसुन भी जो है वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। अब क्योंकि ये वेगन है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो रिच बनाना है आपने, ठीक है जी। तो आप कैश्यू नट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आमंड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। आमंड और कैश्यू नट तो रिच कर देगा। सोया अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ टेस्ट हो जाता है। तो ऑफ टेस्ट को बचाने के लिए नींबू,
ठीक है जी। थोड़ा सा मसाला बढ़ाना पड़ेगा आपको ताकि वो मसालेदार और हो जाए। ये छोटी सी टिप याद रखिएगा। और मैं इनमें से कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं घरेलू स्टाइल सिंपल बना रहा हूँ ताकि आप घर पे बना सके। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उमामी फ्लेवर, वो जो मीठी फ्लेवर है वो मशरूम के कारण आएगा, इसीलिए मशरूम यूज़ कर रहे हैं। वो इस रेसिपी की जान है, राइट। चलिए, जब तक अनियन ब्राउन होते हैं मैं टमाटर की एक प्यूरी बना लेता हूँ। 4 टमाटर ले लेते हैं, बढ़िया पीस लेते हैं। और यहाँ पे पीसेंगे इसलिए क्योंकि सोया कीमा यूज़ कर रहे हैं ना, मॉइस्ट रखने के लिए हम इसको पीस लेते हैं। चलिए, ये लीजिए, प्याज भी ब्राउन हो गए। अब टमाटर डाल लेते हैं। वाह, अब ये जो मसाला बनेगा ना, ये आपके वेगन कीमा को ड्राई नहीं करेगा। टमाटर डालने के बाद 4-5 मिनट भूनिए। जैसे ही पकाएंगे आप, गाढ़े होंगे तो रंग बढ़िया हो जाएगा, और ये ज़रूरी है यहाँ पे। अब सबसे पहले डालते हैं नमक। के लिए नमक शमक करिएगा घर पे, ठीक है। स्वाद सेहत अनुसार डाल लें। 1.5 बड़ा चम्मच यानी 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये डालें। 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, और हल्दी आधा छोटा चम्मच। ये लीजिए, ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, ये डाल दिया हमने। वाह, 3 मिनट तक भूनिए मसाले डालने के बाद, ठीक है, अच्छे से। ये देखिए, रंगत आ गई, बढ़िया। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रिच बनाते हैं तो जैसे मैंने बताया, कैश्यू नट या आमंड मिल्क या पेस्ट ये डाल सकते हैं। सोया कीमा डालना है तो लास्ट में डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। या सोया मिल्क भी डालना है। सारी चीज़ें डालने के बाद जब पक जाए तब डालिएगा। अब ये देखिए, तेल जैसे ही छूटने लग जाता है ये मसालों से, इसमें डालेंगे मशरूम्स। और जैसे मैंने बताया कि हमने तो कीमा कर दिया है, उसमें थोड़े बहुत बड़े पीसेस रह गए हैं, उसको इस तरह से मैश कर लें। और इक्वल क्वांटिटी में मशरूम लिया है, ठीक है जी। हमने 250 ग्राम मशरूम और 250 ग्राम ही सोया चंक्स लिए। ये देखिए, वाह, टेक्सचर देखिए। अब दिस इज़ नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। मटर डाल देते हैं थोड़े से, ठीक है। मैं गाजर नहीं डालूंगा, मैं कैप्सिकम डाल लेता हूँ थोड़ा सा। 1 छोटा कैप्सिकम लें, वो डाल दें, और सोया डाल देते हैं। सोया चेक करता हूँ मैं, 250 की जगह मैं 200 कर देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ड्राई कर देगा ये वेगन कीमा को ना। वाह, रंगत बढ़िया। अब सारी चीज़ों को पकने दें कम से कम 5-6 मिनट तक। तब तक मैं थोड़ा धनिया काट लेता हूँ, और इसके लिए जो धनिया है ना, ढेर सारा काटेंगे। टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। पानी नहीं डालूंगा, भुनाई करेंगे हम खाली। मशरूम के मॉइस्चर से ही जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी रखें, क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो मसाले डाइल्यूट हो जाएंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे में अब धनिया डाल लेते हैं। नींबू का रस, आधा नींबू का रस डालें। चलिए जी, परोसने के लिए हम तैयार। हमारा वेगन कीमा एकदम रेडी। वाह, लो जी, ये गार्निश कर देते हैं। वाह, क्या बात है। मॉइस्ट वेगन कीमा, है ना। सिंपल है वैसे। कीमा सोया का बहुत लोगों ने बनाया, बट हमने मशरूम्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि मशरूम के जो उमामी फ्लेवर्स है ना, जो टेस्ट है, वो एनहेंस कर देते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल किया ताकि आप जब रेसिपी बनाएं मज़ा आ जाए। अब जो मशरूम खाते हैं उनको तो मज़ा आएगा, जो नहीं खाते हैं वो शायद रेसिपी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव दे नहीं पाऊंगा। तो ये आपके लिए बना दिया जी।